जय हिंद साथियों। आज ये तीसरी वीडियो है हमारी और आप लोगों ने पहले वीडियो को और दूसरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और आपका कमेंट पढ़ के मेरे भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अभी तक तो शायद आप लोगों ने सही सब कुछ अच्छा अच्छा कमेंट किया। बस अब आप देखिए कि कार्य समय हम लोग पढ़ रहे थे और कार्य समय का हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं फोर। मेरे भाई ये फोर, ये टाइप क्या है तो आप समझना कि जब कोई व्यक्ति काम छोड़ छोड़ के करे या फिर बीच में काम छोड़ दे तो वो वाला टाइप है हम आपको सिखाने जा रहे हैं मेरे भाई। बस ध्यान देना और एक सेकंड में आप इसको सीख जाओगे और लगा लोगे। बस आपको सीखने में थोड़ा देरी हो सकती है। जब हम कोई चीज सीखते हैं ना तो बिल्कुल इत्मीनान से बहुत आराम से सीखते हैं। तो ध्यान ध्यान देना। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखो और उसको समझना सीखो। तो समझना एक बार कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले शेष बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मेरे भाई शायद आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए और दूसरा व्यक्ति है बी। बात समझ रहे हैं? तो ए अकेले अगर करेगा तो वो 10 दिन में कर सकता है और बी अकेले करेगा तो वो 15 दिन में कर सकता है। एक ही काम करना है शुरू से और आखिरी तक। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम मेरे भाई क्या होगा। अभी आप पिछले वीडियो में जाओ, मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखाई है कि एलसीएम लेने के लिए बड़ी वाली संख्या पे ध्यान लगाना है और बड़ी वाली संख्या आपकी 15 है। तो या तो एलसीएम 15 हो सकता है लेकिन 10 नहीं काटेगा, तो 15 का 2 गुना कितना, 30। तो 15 का 2 गुना 30 और 10 का 3 गुना 30। मैंने पहले वीडियो में आपको बखूबी बताया है मेरे भाई कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है मेरे भाई। तो ये लिया गया दिन है और ये उनकी कार्य क्षमता है और जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो अब यहाँ पे आप बात को समझना कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे भाई कि 10 दिन में तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। आप समझना, एक साथ काम शुरू करेंगे। टोटल काम आपके पास 30 है और एक साथ ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है और दोनों जब एक साथ काम शुरू करेंगे तो 3 ये करेगा और 2 ये करेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5। इसका मतलब कि दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म होगा। अब आगे देखिए कि ए ने काम करना छोड़ दिया कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो अब यहाँ पे समझना मेरे भाई कि 2 दिन तक तो साथ में काम कर रहे थे ना, और 2 दिन तक साथ में काम कर रहे थे। एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा था तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 5 दूनी 10। तो टोटल काम 30 था तो इसमें से 10 काम हो गया मेरे भाई। तो बचा आपका कितना, 20 यूनिट काम बचा। अब 20 यूनिट काम बचा, वही बचा हुआ कार्य बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो भाई बी की कार्य क्षमता है 2, इसने तो काम छोड़ दिया तो बी की कार्य क्षमता है 2 और 2 से जब डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा आपका 10 दिन और मेरे भाई यही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप समझना इस बात को। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला जो ऊपर वाली संख्या हम लिखते हैं ये लिया गया दिन है और ये उनकी कार्य क्षमता है और ये टोटल वर्क होता है। जैसे जैसे सवाल आपसे बोलता जाए सेम वैसे वैसे करते जाओ और एक सेकंड में आपका सवाल हल हो जाएगा। बस आप सीख रहे हो। आप जब सीख रहे हो तो बहुत इत्मीनान से सीखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। आप क्वेश्चन को वीडियो रोक करके क्वेश्चन को लिखो और क्वेश्चन लिखने के बाद उसको समझने की कोशिश करो, एक बार अपने आप से लगाने की कोशिश करो। हो जाता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, और नहीं हो जाता है तो वीडियो फिर से चलाओ और फिर से देखो। बस आप लोगों से एक चीज कहेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे नेटवर्क बहुत कम रहेगा तो आप समझना कि क्वालिटी थोड़ा सा मेरे भाई बढ़ा लेना, क्योंकि 240 पे देखोगे तो सीधी सी बात है हम 1080 पे भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा एक काम करना, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो के ऊपर एक सेटिंग का बटन होगा उस पर क्लिक करना और नीचे जाके एडवांस पे क्लिक करना। बात समझ रहे हैं? तो उस पर आप आ जाओगे, उस पर 360 पे या 480 पे सेट कर लेना। ये सारे अक्षर आपको एकदम क्लियर दिखाई देंगे।
तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना, ये हल लिखना, आप लिखो फटाफट, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। चलो मेरे भाई, आपने वो क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब उसी पैटर्न पे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे और 1 सेकंड के लिए ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे। आप इसको एक बार करने की कोशिश करो, थोड़ा माहौल बनाओ, बात समझ रहे हैं? एक बार करने की कोशिश करो और 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोको, और रोकने के बाद पूरा क्वेश्चन लिखो, और लिखने के बाद आप जरा कोशिश करो कि क्या ये सवाल आप लगा सकते हो। चलो अब मैं बताता हूं, आपने इतनी कोशिश कर लिया होगा। तो राम श्याम मोहन, यहाँ पे राम है, श्याम है और मोहन है, एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। अकेले राम करेगा तो उसको 10 दिन लगेगा, अकेले श्याम करेगा तो उसको 12 दिन लगेगा, और अकेले मोहन करेगा तो उसको 15 दिन लगेगा। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे? तो मेरे भाई महान आत्माओं, यहाँ पे आपको क्या बोला था मैंने कि पहले तीनों लोगों का काम लिख लो। इसमें 3 लोग हैं, राम जी भी हैं, श्याम है, सारे के सारे भगवान हैं, और मोहन है। क्या आपको समझ आ रही है बात? तीनों के तीनों भगवान हैं। और उसके बाद आप देखना कि राम जो करता है वो 10 दिन में, श्याम करता है 12 दिन में, और मोहन करता है 15 दिन में। सही है? तो अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा मेरे भाई? एलसीएम लेना। और एलसीएम लेना होगा तो आपको मैंने बताया है कि बड़ी वाली संख्या पे ध्यान लगाओ, और बार बार कह कह के हम थक गए हैं कि बड़ी वाली संख्या पे ध्यान लगाओ, इसलिए अब ये शब्द हम छोड़ने वाले हैं। तो 15 के मल्टीपल में ही होगा, इसका एलसीएम होगा मेरे भाई कितना? 60। 15 का 4 गुना 60, 12 का 5 गुना और 10 का 6 गुना। इसका मतलब कि राम की कार्य क्षमता है 6, श्याम की कार्य क्षमता है 5, और मोहन की कार्य क्षमता है 4। तो अब ध्यान देना, सवाल आपसे ये कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। मेरे भाई आप ध्यान देना, आप हल के पीछे नहीं भागना, आप क्वेश्चन को समझने के पीछे भागना, और जिस दिन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया उस दिन लगाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे ध्यान देना, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब भैया ये बताओ कि 6 यूनिट ये करेगा, 5 यूनिट ये करेगा, 4 यूनिट ये करेंगे, तीनों एक साथ काम शुरू करेंगे, 6, 5, 11 और 4 कितना? 15। सही है? 15 यूनिट काम एक दिन में होगा, और तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद। तो भैया 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 15 का 2 गुना कितना? 30 वर्ग, 30 काम हो गया। तो आपके पास टोटल कार्य था 60, 60 में से आपने 30 हटा दिया, तो अब बचा काम कितना? 30। और 30 काम बचा, तो आप ये बताओ कि अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? तो महान आत्माओं, आप खुद समझ सकते हो कि ये 5 तो हट जाएगा। कौन कौन? राम और मोहन। राम की कार्य क्षमता है 6 और श्याम की कार्य क्षमता है 4। तो 6 ये करेगा, 4 ये करेगा, 6 4 10, और टोटल काम 30 बचा है। एक दिन में 10 कार्य होगा, तो 10 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दिन। बात समझ रहे हैं? तो ये रहा आपका आंसर। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आप फिर से समझना ध्यान से। राम श्याम मोहन, राम 10 दिन में कर सकता है, श्याम 12 दिन में कर सकता है, मोहन 15 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम हमने लिया, कितना होगा? 60। 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, ये उनकी कार्य क्षमता है। और सवाल ये कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया, तो तीनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो एक दिन में 15 काम होगा, और 2 दिन तक साथ में काम किया तो 30 काम हो गया, और 30 काम हो गया तो बचा कितना? 30। अब किसने काम छोड़ दिया? आप कहोगे गुरुजी श्याम ने काम छोड़ दिया, और श्याम ने जब काम छोड़ दिया तो बचे कौन? राम और मोहन। तो राम की कार्य क्षमता है 6 और श्याम की कार्य क्षमता है 4, तो यही दोनों करेंगे, तो ये दोनों एक दिन में 10 काम करेंगे, 30 काम बचा हुआ है, 10 से डिवाइड करोगे तो 3 दिन में बचा हुआ काम भी समाप्त हो जाएगा। आप ये सवाल फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले भाई, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब आप देखो अगला सवाल।
और अगला सवाल जरा पढ़ना, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। भैया ए बनाएगा तो 10 दिन में और बी बनाएगा तो 15 दिन लेगा। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, ध्यान देना हम अगला टाइप पढ़ रहे हैं और अगला टाइप पढ़ रहे हैं, अभी पिछले वाले में कितने दिन बाद था और यहाँ पे कितने दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो जरा ध्यान देना, एक बार ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना और लिखने के बाद इसको लगाने की कोशिश करना कि ये क्या कह रहा है सवाल। मेरे भाई इस सवाल को जरा समझते हैं। देखना कि दो लोग हैं ए और बी, सही है। ए अकेले अगर करता है तो वो 10 दिन में करता है और बी अकेले करता है तो उसको लग जाता है 15 दिन। तो भैया एक काम आपको बार बार करना है, इसका एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 30, क्योंकि आप महान हो गए हो एलसीएम लेने में। 15 दूना 30 और 10 तियां 30, सही है। अब सवाल आगे इत्मीनान से पढ़ना, इतना तो सबको ही कर लेगा और इतना कर रहे हो आप बार बार फटाफट, हमारे बोलने से पहले आप कर ले रहे हो। ध्यान देना, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, इस लाइन पे ध्यान देना। बी काम करना छोड़ दे तो पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। अब आप ये बताओ कि काम करना कौन छोड़ेगा, बी छोड़ेगा ना, और दीवार कितने दिन में बन जाए, 8 दिन में बन जाए। इसका मतलब ए तो छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब ए तो 8 दिन तक लगातार काम करेगा ना, और 8 दिन तक काम करेगा तो 8 त्रिक 24। इसका मतलब कि अकेले इतने में से अकेले ए ने 24 काम किया, तो 24 जब इसमें माइनस करोगे तो बचा हुआ काम 6 है। इसका मतलब कि बी ने इतना ही काम किया होगा और उसके बाद काम छोड़ दिया होगा, सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि बी ने कितने दिन पूर्व काम करना छोड़ दिया, आपको ये बताना है। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे ना तो आएगा कितना, 3। इसका मतलब कि इस व्यक्ति ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन आपको ये बताना है कि कितने दिन पूर्व काम छोड़ा है। अब ये भी चीज हमें समझाना पड़ेगा आपको, ध्यान दो। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां, 8 दिन में दीवार बन जानी थी, सही है। तो 6 काम इसने सिर्फ 30 में से 6 काम किया और इसने काम करना छोड़ दिया। तो ध्यान देना, यहां पे इसने काम छोड़ दिया है ना, तो नीचे से जरा गिनना कि कितने दिन पूर्व। देखो अगर सवाल पूछता बाद में कि कितने दिन बाद काम करना छोड़ दे तो आपका आंसर होता कितना, 3। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि कितने दिन पूर्व काम करना छोड़ दे कि दीवार 8 दिन में बन जाए। मेरे भाई तो 3 दिन बाद काम छोड़ा है ना, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि आपका आंसर होगा 5 दिन पूर्व, सही है। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई? यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जरा सा। और क्या कंफ्यूजन होगा जरा समझना। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन पहले काम करना छोड़ दे कि दीवार 8 दिन में बन जाए। मेरे भाई तो बी काम छोड़ेगा, ए तो काम छोड़ेगा नहीं, और ए काम नहीं छोड़ेगा तो ए तो 8 दिन करेगा ना। तो ए की कार्य क्षमता है 3, 3 गुणे 8 कितना, 24। 30 में से 24 काम अकेले, टोटल 8 दिनों में 24 काम ए ने किया। इसका मतलब कि जो बचा हुआ काम है उतना ही काम बी ने किया, और बी ने किया कितना, 6 काम। और वो 6 काम बी को करने में कितना टाइम लगा, एक दिन में 2 काम करता है तो 6 काम करने में 3 दिन लगा। इसका मतलब कि 3 दिन बाद उसने काम को छोड़ दिया, और 3 दिन बाद काम छोड़ दिया और काम टोटल खत्म हुआ कितना, 8 दिन में। तो कितना दिन पहले, 5 दिन पूर्व। अगर यह सवाल समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर करना फटाफट, और आप इसको तुरंत नोट करो। हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। चलो मेरे भाई, आपने इसके साथ ले लिया होगा या फिर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए आगे, अगला सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाई। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 54 72 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए
तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, पूरी निराई कितने दिन में समाप्त होगी? तो आप समझो, निराई का माहौल है, मौसम निराई का है, और आप गए हैं किसी के साथ में निराई कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने निराई किया है कि नहीं किया है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ ध्यान दो आप, ए बी सी तीन लोग हैं, और तीन लोग हैं तो आप पहले लिख लो ए बी और सी। सही है? ए अकेले करता है तो 36 दिन में, बी अकेले करता है तो 54 दिन में, और सी अकेले करता है तो 72 दिन में। पहला काम क्या होगा? एलसीएम लेना, और 36, 54 और 72 का एलसीएम होगा। 72 का 2 गुना करोगे 144, 54 से कटेगा नहीं, 72 का 3 गुना करोगे तो 3 दूना 6, और 3 सते 21, 216, और 54 से कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे 4 बार, 4 चौके 16, और 4 पंचे 20, और 1 21, और 36 से जाएगा 6 बार, 6 चौक 36, और 6 त्रिक 18, और 3 21। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है मेरे भाई तो परेशान नहीं होना। बात समझ रहे हैं? आप यहाँ पे 36 और 54 और 72 लिख के इसका एलसीएम आप निकाल लेना। मैंने बताया है पहली वीडियो में जाके एलसीएम क्या होता है और कैसे निकालना है। तो 36, 54, 72 का एलसीएम 216 हो गया। आपको मालूम है कि ये कार्य क्षमता है और ये टोटल वर्क है। अब इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है? तीन लोग हैं और इस टाइप का सवाल है, सही है? आप कुछ मत करो, बस एक काम करो, एक साथ निराई आरंभ किया, तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया। निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए, तो मेरे भाई ए की कार्य क्षमता है 6, और 8 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 6 अठे कितना? 48। इसमें 48 काम आप ऐड कर दो, सही है? और फिर 12 दिन पहले बी, तो बी की कार्य क्षमता है 4, और 12 से गुणा करके 12 चौक 48, ये भी 48 कहाँ ऐड करोगे? काम में। और टोटल 8 8 16 और 6, टोटल आ जाएगा 312। बात समझ रहे हैं? और 312 आ जाएगा मेरे भाई। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, तीन लोग हैं, कुछ दिन पहले ए छोड़ रहा है, कुछ दिन पहले बी छोड़ रहा है, कुछ दिन पहले सी भी छोड़ दे रहा है, लेकिन सी छोड़ देगा तो करेगा कौन? बात समझ रहे हैं? एक तो करेगा ना, पूरा काम खत्म करना है। तो आप समझना कि 312 टोटल कार्य क्षमता हुई हमारी। अब क्या करना है? तीनों की कार्य क्षमता से आप इसको डिवाइड कर दो। तो 6 4 10 और 3 13, आप इसको 13 से डिवाइड कर दोगे, और 13 से जब डिवाइड करोगे 312 को, तो आप समझते हो, वैसे काट पाओ तो काट लो, नहीं तो अपना देहाती तरीका तो है ही है काटने के लिए। 13 से 13 दूना 26, बचा कितना? 5, 13 चौका 52। सही है? ऐसे कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। टोटल निराई जो खत्म हो जाएगी 24 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप का सवाल है। जैसे तीन लोग हैं, अभी दो लोगों का मैंने बताया, वैसे ही कर लेना। तीन लोग हैं, कुछ दिन पहले ए छोड़ रहा है, कुछ दिन पहले बी छोड़ रहा है, या फिर कुछ दिन पहले सी छोड़ रहा है, दो लोग एक एक करके काम छोड़ रहे हैं। तो जितने दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, बस उतने दिन का उनकी कार्य क्षमता से गुणा करवा के बस टोटल कार्य में ऐड कर देना, और टोटल कार्य क्षमता से डिवाइड कर देना, सवाल खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आई हो, आप कमेंट जरूर करना। और इसके बाद बात समझिएगा, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट करो। अगर नोटबुक लेके बैठे हो लिखने के लिए तो आप फटाफट से नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलो मेरे भाई, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब आप ये सवाल देखो, और इस टाइप का सवाल मैंने पहले वीडियो में कराया था। ये सवाल जरा पढ़ना, 1 मिनट के लिए मैं सवाल से साइड हो रहा हूँ, वीडियो यहीं पे रोको, और रोक के इस सवाल को लिखो। अब आप इस सवाल को लिख लो, और लिख के एक बार लगाने की कोशिश करो, और मैं समझा रहा हूँ इस सवाल को। एक बार आप ट्राई करना, 1 मिनट के लिए वीडियो रोक देना, और रोक के इसको लगाने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो आप, हम आपको ये सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार समझना इसको। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सही है भाई?
कोई व्यक्ति था ए और दूसरा व्यक्ति था बी, था या थी हमें नहीं मालूम, ए और बी, सही है। तो 30 दिनों तक मान लो ये दोनों, इन दोनों की बन रही थी और इन्होंने 30 दिन में काम को समाप्त करना था, ये 30 दिनों में काम को कर सकते थे, लेकिन 20 दिन तक इन्होंने काम किया। तो अब ये बताओ कि आगे ए और बी दोनों एक साथ करते तो कितने दिन में काम खत्म हो जाता? 10 दिन में, सही है। अरे मेरे भाई, ए और बी 30 दिन में काम को कर सकते थे, दोनों ने एक साथ 20 दिन तो कर दिया ना। तो ए और बी दोनों लगातार अगर काम करते तो कितने दिन में काम खत्म हो जाता? 10 दिन में, सही है। और 10 दिन में काम खत्म हो जाता, लेकिन कुछ हो गया बवाल, और बवाल हो गया तो यहां से उसके बाद बी चला गया, बी ने काम छोड़ दिया। तो ए ने शेष काम आगे आके 20 दिनों तक किया। मतलब ये कि ए प्लस बी का जो काम 10 दिन में हो जाता, उसी काम को अकेले आया कौन? ए, और ए ने उसको पूरा किया 20 दिन में, सही है। अब यहां से एलसीएम ले लो, 10 और 20 का एलसीएम 20, 20 एक के 20, 10 दूना 20, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, ये टोटल वर्क नहीं होगा इस सवाल में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 दिन का काम छूटा है। बस सवाल ने डायरेक्ट ये कहा है ए तथा बी एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए तथा बी की टोटल कार्य क्षमता यहाँ पे 2 निकल रही है, और 2 से जब 30 का गुणा करोगे आप तो आपका आएगा 60। इसका मतलब आपको टोटल वर्क जो होगा वो 60 होगा, सही है। 20 दिनों में पूरा कर दिया, तद अनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब पूरा काम बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम 60 है, और आप बताओ ए प्लस बी की कार्य क्षमता 2 है, ए की कार्य क्षमता 1 है, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता क्या होगी? 1 ही तो होगी, दोनों मिला के 2 है और बता भी रहा है। तो बी की कार्य क्षमता 1 होगी, और 1 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कि बी अकेले उसको समाप्त कर देगा कितने दिन में मेरे भाई? 60 दिन में। इतनी बात समझ आई? अब आपको ये सवाल अच्छे से नोट करना है, और इस टाइप का जितने भी सवाल आपकी किताब में मिले वो सारे के सारे सवाल आपको लगाने हैं। अब ध्यान देना आप मेरी बात को, फिर से ये सवाल एक बार मैं समझा देता हूँ। ए तथा बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते थे, 30 दिन में पूरा कर लिया, उन्होंने 20 दिन तक साथ में काम कर दिया, तो 20 दिन का काम माइनस हो गया। ए और बी दोनों साथ में काम करते तो उनको 10 दिन लगता, और ए और बी के 10 दिन का काम ए अकेले आता है और 20 दिन करता है, क्योंकि बी जो है अलग हो चुका है, उसने छोड़ दिया काम। तो 10 और 20 का एलसीएम 20, 20 एक के 20, 10 दूना 20, सही है। लेकिन ये टोटल वर्क हर जगह तो होता है, लेकिन यहाँ पे इतने दिन में छोड़ा है, इसलिए ये टोटल वर्क नहीं होगा। टोटल वर्क क्या होगा? सवाल सीधा सीधा बोल रहा है ए तथा बी एक साथ कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी की कार्य क्षमता 2 निकल के आ रही है, 2 गुणे 30 कितना? टोटल काम कितना होगा? 60 होगा, और टोटल काम 60 होगा मेरे भाई। तो ए और बी की कार्य क्षमता 2 है, बता रहा है ए की कार्य क्षमता 1 है। तो ए की कार्य क्षमता 1 है, ए और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। टोटल काम 60 है, एक काम रोज करेगा तो 60 दिन उसको लग जाएंगे। तो मेरे भाई आई होप कि आपको ये सारे के सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आप कुछ नहीं करना, इतनी देर से वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो, एक लाइक दे दो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे ये जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी तो मत करना। बात समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है कि इस टाइप का सारे सवाल लगा लेने हैं, और जो अगली वीडियो हमारी होगी वो कार्य और समय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टाइप, गुना पर आधारित। जो गुना होगा, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 4 गुनी है, और गुना वाला सवाल मेरे भाई देखना कि कैसे 1 सेकंड में आप हल करते हो। तो ठीक है, बस आज सिर्फ इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी आप हमारी समस्या को समझ रहे हो। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी।
हम बहुत कोशिश में लगे हैं कि एक एक घंटे सवा सवा घंटे की वीडियो डालें, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। बस आप लोगों के लाइक से और सब्सक्राइब से वो काम हमारा सफल हो जाएगा। बस आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, हम आपको मैथ सिखा के ही छोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।